हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी स्क्वायर that is equals to a square plus b square plus 2ab। माइनस 4ab, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab। अब ये क्या है, a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम इसको a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो ऑप्शन डी। सेकेंड वन इज a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 32। अब देखिए यहाँ पे a की पावर 4 है, हम a की पावर 4 को या a स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे भी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को मान लेते हैं z, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो a की पावर 4 मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, a स्क्वायर की पावर 2। तो a स्क्वायर हमारा z है तो ये बन जाएगा z की पावर 2 प्लस 4 a स्क्वायर की क्या पुट करेंगे z माइनस 32। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 32 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो इस पे हमें वही स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, तो ये आ गया माइनस 32 जेड स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 सम करेंगे, तो सम हमें दो नंबर्स का क्या चाहिए, 4z। तो दो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 32 होना चाहिए, उनका जो सम है वो 4 होना चाहिए। तो 32 के पेयर्स बना लेते हैं, 1 इंटू 32 होता है, 2 इंटू 16 32 होता है, देन 4 इंटू 8 32। तो दो नंबर्स सम 4 आना चाहिए, तो दो नंबर्स हमें मिल गए 4 एंड 8। प्रोडक्ट दोनों का माइनस 32, सम दोनों का 4 आना चाहिए। तो अब साइन देखेंगे। अब प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। हम पहला केस मान लेते हैं कि 4 नेगेटिव है 8 पॉजिटिव है, और केस नंबर 2 मान लेते हैं कि 4 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है। तो दोनों केसेस में देखेंगे, प्रोडक्ट करते हैं माइनस 32, सम करेंगे 8 माइनस 4 4। इस केस में प्रोडक्ट करेंगे माइनस के 32, सम करेंगे माइनस 8 प्लस 4, तो ये आ गया माइनस 4। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 32, सम चाहिए हमें 4। तो दो नंबर्स मिल गए माइनस 4 एंड 8। नाउ अब हम करते हैं इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 4z माइनस 32। तो z स्क्वायर 4z को अब हम क्या लिख सकते हैं, इनके साथ हम z यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे z वेरिएबल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8z माइनस 4z माइनस 32। z कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, z प्लस 8। यहाँ से माइनस 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो z प्लस 8। दोनों टर्म्स में से z प्लस 8 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा z, यहाँ पे क्या बचा माइनस 4। नाउ वी विल पुट z की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है, ये स्टार्टिंग में हमने लिया। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस 8 इंटू a स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 8 तो ऐसा आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस 4 इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वट इज a तो a के इक्वल है, b क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। सो ऑप्शन डी। थर्ड पार्ट है,
36 माइनस 60y प्लस 25y²। तो अगर हम इसको पहले हम चेक करेंगे कि क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे? 25y² पहले लिखेंगे, फिर y वाली टर्म आ जाएगी, फिर हमारा आ जाएगा कांस्टेंट। तो मैंने इसको रीअरेंज करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। और 25y² को कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 25y² है तो इसको 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर, मतलब 5y का स्क्वायर हो सकता है ये, दैट इज 25y²। और 36 जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो क्या ये 5y माइनस 6 का स्क्वायर बनेगा? तो आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² a क्या है? 5y, b क्या है? 6। तो ये आ गया 5y का स्क्वायर, b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो ये कितना आ गया? 25y², 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 टू द 10, 10 6 द 60y। अब देखिए यही हमारी इक्वेशन है, 25y² माइनस 60y प्लस 36। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 5y माइनस 6 का। तो इसके फैक्टर्स आ गए 5y माइनस 6 इंटू 5y माइनस 6। अब इनमें से कोई नहीं है, सो ऑप्शन डी आ गया, नन ऑफ दीज। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y। अब देखिए पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले दूसरी टर्म्स देखेंगे। दूसरी टर्म से 3 कॉमन आ रहा है, तो अभी मैंने इसको ऐसे लिख लिया, x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया। अब -3 बाहर आया है, तो ये पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। 6y को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2y। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे? x माइनस 2y। तो यहाँ पे है x माइनस 2y का स्क्वायर, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक x माइनस 2y बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो पीछे क्या बच जाएगा? x माइनस 2y माइनस, यहाँ से x माइनस 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचा? b। तो इसके फैक्टर्स आ गए x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y माइनस 3, ऑप्शन डी। फिफ्थ पार्ट है a इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी एक्स। तो इसको अभी ऐसे रखते हैं, a इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। क्यों मैंने इसको ऐसे रखा? क्योंकि यहाँ से मुझे b कॉमन मिल गया। अगर मैं माइनस b बाहर लेती हूँ तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स। अंदर हमें क्या चाहिए? सेम ब्रैकेट चाहिए, तो मैं अकेला b मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? माइनस के y प्लस एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b। इसका अरेंजमेंट मैंने चेंज कर लिया, x को पहले लिख लिया, y को बाद में। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया? x माइनस वाई। यहाँ पे क्या बचा? एक तो a बच गया, एक x माइनस वाई का स्क्वायर था, तो एक x माइनस वाई बाहर आ गया, तो पीछे क्या बच गया? एक x माइनस वाई प्लस, अब x माइनस वाई को इससे डिवाइड किया तो यहाँ क्या बच गया? p। तो x माइनस वाई इंटू ये आ गया ax माइनस ए वाई प्लस b। तो ये आ गए फैक्टर्स, x माइनस वाई इंटू ए एक्स माइनस ए वाई प्लस b, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल इज अ ट्राइनोमियल। Conversely, if we factorize a trinomial, we always obtain two binomial. अब इसने बोला है कि जो प्रोडक्ट है वो दो बाइनोमियल्स की, वो हमेशा ट्राइनोमियल होती है। तो मैं आपको दो केसेस बताती हूँ इसमें।
मान लेते हैं हम दो बाइनोमियल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ले लिया x+2, एक मैंने ले लिया x+3। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। तो पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x+3 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, जैसे नॉर्मल हम करते हैं। ये आ गया x² + 3x, इसको मल्टीप्लाई किया ये 2x आ गया, ये आ गया 6, तो ये बन गया x² + 5x + 6। तो ये ट्राइनोमियल बन गया। इस केस में तो ये करेक्ट है। अगर मैं दूसरा सिनेरियो लूँ x - 2 × x+2, तो a - b × a + b किसके इक्वल होता है? a² - b²। मतलब ये आ गया x² - 2 का स्क्वायर, दैट इज x² - 4। तो इस केस में तो ये बाइनोमियल ही रहा। दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट बाइनोमियल ही हमें मिला, ट्राइनोमियल नहीं मिला। सो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट हमेशा ट्राइनोमियल नहीं होता। ऐसे सिनारियोज में जैसे x - 2 x+2 या x - 3 × x+3, तो उस केस में हमेशा हमें बाइनोमियल ही मिलेगा। सो ये हमारा हो गया फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ टू टर्म्स किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द टू टर्म्स एंड देयर डिफरेंस। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ रीजन स्टेटमेंट 2 का। इसने बोला है स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर? डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स मान ली a और b, इनका डिफरेंस और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो गई, क्या आ गया? a² + b² - 2ab। अब हम राइट साइड लेते हैं। ये किसके इक्वल है? इसने बोला कि ये इक्वल है किसके? सम ऑफ सेम टू टर्म्स, जो ये दो टर्म्स है इनका सम, इनटू देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस। तो ये a + b × a - b किसके इक्वल होता है? a² - b² के होता है। क्या ये और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हमारे? नो, बोथ आर डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो अगर हम दो टर्म्स का डिफरेंस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम दोनों टर्म्स का सम करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके डिफरेंस से, तो हमें a² - b² मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल। ये भी आ गया फॉल्स। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन बी। सेवंथ पार्ट है, असर्शन है। 25x² - 5x + 1। इसने बोला ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। हम चेक कर लेते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये a² होना चाहिए और ये b²। 25x² किसके इक्वल है? a² के। तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 25 का रूट 5 आ गया, x² का रूट करेंगे तो x आ गया। a की वैल्यू हमें मिल गई 5x। यहाँ पे है 1, b का स्क्वायर 1 आ गया। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो b की वैल्यू आ गई 1। साइन आएगा माइनस का क्योंकि बीच में माइनस है। अब देख लेते हैं क्या ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हो गया 5x का स्क्वायर a² + b² - 2 × a × b। कैलकुलेट कीजिए। 25x² + 1 - 10x। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है हमें? -5x। अगर ये -10x होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता किसका? 5x - 1 के स्क्वायर का। तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। रीजन में क्या है? एनी ट्राइनोमियल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई भी ट्राइनोमियल है अगर वो इस फॉर्म में है x² + y² + 2xy या फिर x² + y² - 2xy फॉर्म में है, वो हमेशा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। यस, क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला पता है x + y का स्क्वायर और ये x - y का स्क्वायर। तो अगर ये चीज़ गिवन है तो उससे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, रीजन हमारा ट्रू हो गया, ऑप्शन आ गया डी। 8th पार्ट इज असर्शन हमें गिवन है x² + 7x + 12। तो इसने फैक्टर्स किए हैं, दैट इज x +
एक्स स्क्वायर, 7x को क्या लिख दिया 4 प्लस 3x लिख दिया, ओके 12 को 4 इंटू 3 लिख दिया। तो फिर कॉमन निकाल दिया और इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो असर्शन हमारा ट्रू है, यही इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। अब रीजन पे आते हैं। टू फैक्टराइज अ गिवन ट्राइनोमियल, किसी भी ट्राइनोमियल को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम यही ट्राइनोमियल ले लेते हैं। ये ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है 1 2 3, इसी को ट्राइनोमियल बोला जाता है जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो। इसमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आ गया 12x स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल इज ऑलवेज, कहते ये हमेशा किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द टू पार्ट्स, दो पार्ट्स का सम व्हेन वी स्प्लिट द मिडिल टर्म, जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे 7x को हमने क्या लिखा 4x प्लस 3x लिखा, हमने मिडिल पार्ट को स्प्लिट कर दिया। तो इनका सम, कहते हैं ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? सम ऑफ ये दो पार्ट्स जब हम मिडिल पार्ट को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में, तो 4x और 3x के सम के इक्वल होता है। इधर हमारे पास 2x स्क्वायर है, इनका सम करेंगे तो ये 7x आएगा। क्या ये इक्वल है? नो। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। असर्शन ट्रू है, रीजन क्या आएगा? फॉल्स। 9th पार्ट इज असर्शन हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस kx प्लस 121/16 द सेम इज 11/2। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोला है कि जो k की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 11/2 के इक्वल है। कब? जब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अब देखिए कोई भी इक्वेशन है उसके फैक्टर्स सेम कब आते हैं? किस कंडीशन में फैक्टर सेम आते हैं? जब वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तभी उसके फैक्टर्स सेम आते हैं। तो आप कोई भी ऐसी इक्वेशन देख लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके फैक्टर्स सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये किसी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने इसको ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 121/16 ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे फाइंड करते हैं? इसको हम ए स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं और इसको बी स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं, फिर हमें ए और बी की वैल्यूज पता चल जाती हैं। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ए की वैल्यू तो आ गई एक्स के इक्वल। तो ये तो हमें मिल गया नंबर एक्स, क्योंकि माइनस है अब माइनस लिख लेंगे। दूसरा बी स्क्वायर किसके इक्वल रखना है? 121/16। इधर भी रूट ले लीजिए, इधर भी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 121 का रूट 11, 16 का रूट 4। तो बी हमें मिल गया 11/4। तो हमें पता चल गया ये जो इक्वेशन है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x माइनस 11/4 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन को तो मैंने एज सच लिख लिया और इस तरफ मैंने a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया x का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हमारा a है, ये हमारा b है। b क्या है? 11/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 11/4। तो इधर ये ऐसे ही आ गया क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया 121/16 आ गया, माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 11x/2। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के इक्वल 121/16 इसके इक्वल। अब मतलब दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिला? माइनस के एक्स इसके इक्वल मिल गया माइनस 11x/2 के इक्वल। x से तो x कैंसल,
माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू हमें मिल गई 11/2। तो असर्शन में यही बोला है कि जब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स करेंगे जो कि सेम होंगे तो k की वैल्यू कितनी होगी 11/2। तो असर्शन हमारा आ गया ट्रू, ये सही है। रीजन पे आते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यस, पहले x को आप इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। अब हमें देखना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। आर, तो इसमें हमारा आ गया ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्योंकि जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, या दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वे में हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज ऑप्शन ए। 10th पार्ट है, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ b सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 24 इज फैक्टराइजेबल। देखिए b की वैल्यूज तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं अपने एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 24। अब देखिए ये है x और यहाँ पे हमारे पास दूसरा वेरिएबल आ गया y। कभी भी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं, जितने भी हमने इस चैप्टर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 24 करके होता, अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे बी एक्स होना चाहिए, तभी हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो दो वेरिएबल्स कभी भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आते जिसको हमें फैक्टराइज करना होता है। सो ये असर्शन क्योंकि क्लियर ही नहीं है हमारा, अगर एक वेरिएबल होता तब हम b की वैल्यूज को फाइंड आउट करते, और ऑब्वियसली जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमेशा, अब जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब ले लेते हैं साथ में प्लस 12 ले लेते हैं। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x ले लिया, राइट, प्लस 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यूज आ गई। 7 को, ये जो 7 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x लिख सकते हैं, तो b की वैल्यू ये दो आ गई। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जब आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये जो मिडिल टर्म होती है इसके दो वैल्यूज हमारी निकल के आती हैं। तो ये तो ठीक है कि दो वैल्यूज होती हैं b की, लेकिन यहाँ पे y गिवन है जिस वजह से ये हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉल्स। अब आते हैं रीजन पे, टू वैल्यूज हैव प्रोडक्ट -24 एंड सम 2। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप इसके साथ असर्शन के साथ कोरिलेट मत कीजिए, अब इसको वैसे देखिए कि टू वैल्यूज हैव, दो ऐसी वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट -24 होगा और जब हम उनको सम करेंगे तो 2 आएगा। क्या कोई ऐसी दो वैल्यूज हैं, तो देख लेते हैं। 24 के हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, 1 इंटू 24 2 12 दा, देन ये चला 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, देन 4 8 दा और 5, देन अब देखिए 6 और 4 दो वैल्यूज हो सकती हैं, प्रोडक्ट हमें -24 चाहिए, तो नेगेटिव कब आएगा प्रोडक्ट, या तो इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। मान लेते हैं 6 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, दूसरे केस में 4 को नेगेटिव मान लेते हैं 6 को पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट आ गया -24, सम करेंगे तो -2, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया हमारा -24, सम करेंगे तो 2 आ गया। तो यही रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट -24 सम 2, तो दो वैल्यूज हमें मिल गई 6 एंड -4। तो ये क्या है, ट्रू है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट -24 है, सम 2 है, तो दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, दो वैल्यू 6 और -4 हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए क्या आ गया, फॉल्स, रीजन क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज। अब देखिए 6x³ - 8x²,
पहले तो हम HCF करेंगे 6 और 8 का, तो इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास 2, मतलब इसके फैक्टर HCF निकालेंगे तो 2 आ गया। फिर हम HCF करेंगे x क्यूब एंड x स्क्वायर का, तो दोनों तरफ x है, तो यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, तो मिनिमम वैल्यू को हम लेते हैं, तो कॉमन क्या आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉमन आ गया। अब 6x क्यूब को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये तो आ गया 3, x की पावर क्या आ जाएगी 3 माइनस 2, तो ये आ गया 3x माइनस 8x स्क्वायर को जब आप 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4, तो ये फैक्टर आ गए 2x स्क्वायर एंड 3x माइनस 4। सेकेंड है हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 48 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो पहले तो हम HCF निकालेंगे 36, 30 एंड 48 का। तो पहले दो नंबर्स का HCF निकालते हैं। तो 31 द 30 माइनस किया 6 आ गया, अब ये 30 इसके अंदर, ये 5, तो इन दोनों नंबर्स का HCF आ गया 6। अब हम 6 एंड 48 का HCF निकालेंगे। तो हमारा इन तीनों नंबर्स का HCF क्या मिल गया हमें 6। नेक्स्ट हमें HCF निकालना है, ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो हम इसका HCF कैसे निकालते हैं, पहले में देखिए x क्या तीनों में कॉमन है, यस x कॉमन है। x की लीस्ट पावर देखिए 2 3 3, तो लीस्ट पावर क्या है 2। अब y चेक कीजिए तीनों टर्म से अवेलेबल है, यस, तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो मिनिमम आपकी पावर क्या है स्क्वायर की। तो इसको जो हमारे कांस्टेंट का HCF आया और वेरिएबल का HCF आया उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ जाएगी 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब आप 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 6 था, यहाँ पे बच गया 6 माइनस। नेक्स्ट है 30x क्यूब वाई क्यूब को 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये 5 x की पावर 3 माइनस 2 y की पावर 3 माइनस 2, तो ये आ गया 5 x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 48 x क्यूब वाई स्क्वायर को हम 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 8 x की पावर आ जाएगी 1, तो ये इसके आ गए फैक्टर्स। थर्ड पार्ट है 8 2a प्लस 3b का क्यूब माइनस 12 इंटू 2a प्लस 3b का स्क्वायर। 8 और 12 का HCF किया, ये हमारे पास आ गया 4। 2a प्लस 3b, यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो लीस्ट पावर क्या आ गई स्क्वायर। अब पीछे क्या बचा, ये 8 2a प्लस 3b का क्यूब है, इसको डिवाइड करना है 4 2a प्लस 3b के स्क्वायर से, तो ये आ गया 2a प्लस 3b 3 माइनस 2, तो ये आ गया 2 इंटू 2a प्लस 3b माइनस, अब ये 12 2a प्लस 3b का स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है 4 2a प्लस 3b के स्क्वायर से, ये माइनस 3, तो ये आ गया 4 इंटू 2a प्लस 3b का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 4a प्लस 6b माइनस 3। लास्ट वन है 9a इंटू एक्स माइनस 2y की पावर 4 माइनस 12a एक्स माइनस 2y की पावर 3।
अब 9 और 12 का HCF करेंगे 3। a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a कॉमन, और x माइनस 2y दोनों तरफ है, इधर पावर 4 है, इधर 3 है, तो लीस्ट पावर क्या आ गई 3। अब 9a x माइनस 2y की पावर 4, इसको डिवाइड किया 3a x माइनस 2y की पावर 3 से, a से a कैंसल, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2y, पावर आ जाएगी 4 माइनस 3, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 12a x माइनस 2y की पावर 3 को 3a जो कॉमन वैल्यू हमने निकाली है उससे डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आ गया 4। सो दिस इज 3a इंटू एक्स माइनस 2y की पावर 3 इंटू 3x माइनस 6y माइनस 4। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।